दोस्तों, जब आप अपने आप को क्लिकुल समझे और लोगों के बेसिक राइट्स को आप रोन डालें, फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को रिजाइन दे के फरार होना पड़ा। लोग वजीर आजम हाउस के अंदर घुस गए और इन्होंने शेख मुजीब का ये मुजस्मा भी तोड़ डाला, जो बांग्लादेश का फाउंडर है और शेख हसीना का वालिद है। लोगों के अंदर आखिर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ था और ये बांग्लादेश में शुरू कैसे हुआ, चलें आए देखते हैं। दोस्तों, YouTube पे कई वीडियोस में ये बताया गया है और इस मसले को भी डिस्कस किया गया है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस मसले को डिस्कस करेंगे। चलें आए आपको लेके चलते हैं ताकि आपको ये सारा मामला समझ में आ जाए। दोस्तों, बांग्लादेश 1971 में वजूद में आया था। ये हमारे मुल्क से अलग हो गया और हम इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। आज इसी बांग्लादेश में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स सड़कों पे आ गए हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स तो मारे भी जा चुके हैं। इन स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन हो रहा है जैसे बांग्लादेश किसी अपने दुश्मन से लड़ रहा हो। लेकिन ये सब हुआ क्यों, आइए जानते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश वजूद में आया तो इसके प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीब ने 1972 में एक लॉ लेके आए। इस लॉ का नाम फ्रीडम फाइटर कोटा था। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ाई की थी उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। दोस्तों, इस कानून के तहत इनकी फैमिलीज़ को 30% सरकारी नौकरियों में से 30% कोटा दे दिया गया, यानी बांग्लादेश गवर्नमेंट जॉब का 30% कोटा अब इनकी फैमिलीज़ का होगा। इसमें और कोटाज भी शामिल थे और इसी तरह एक स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि 30% गवर्नमेंट जॉब का कोटा तो इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को दे दिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश को बने 50 साल से ऊपर हो गए हैं और आज भी ये फ्रीडम फाइटर कोटा मौजूद था। इसीलिए ये कोटा इनके बच्चों के बच्चे भी यूज़ कर रहे थे और आम स्टूडेंट तो यहाँ पे परेशान हो चुके थे। ये स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। दोस्तों, हमें यहाँ शेख हसीना के बारे में समझना होगा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे यूँ कहिए कि बांग्लादेश के डिक्टेटर और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। शेख मुजीब यानी बांग्लादेश का फार्मिंग फादर। दोस्तों, शेख हसीना 1996 से 2001 तक प्राइम मिनिस्टर रहीं। फिर ये 2009 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी और आज तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी तकरीबन 15 साल से यही औरत बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए शेख हसीना को डिक्टेटर कहा जाता है। बांग्लादेश में सब कुछ इसकी मर्जी से होता है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने बाइकआउट कर दिया और शेख हसीना ने बगैर किसी अपोजिशन पार्टी के ये इलेक्शंस जीत लिए। अब दोस्तों, वहाँ पे ये मसला शुरू हो गया। ये जो 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा था, ये बेगम हसीना ने अपनी मर्जी से उन लोगों को जॉब्स देनी शुरू कर दी। इसकी आड़ में ये अपने पसंदीदा लोगों को ये जॉब्स दे दिया करती थी ताकि इसकी हुकूमत हमेशा मजबूत रहे, और इसीलिए शेख हसीना ये कोटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, 2020 में इन स्टूडेंट्स के प्रेशर की वजह से इसने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें इसने ये 30% का कोटा ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन 5 जून 2024 को गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर इसके कहने पे ख़त्म कर दिया और कोटा सिस्टम फिर से बहाल कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि शेख हसीना का क्या कसूर है। दोस्तों, बांग्लादेश में हर चीज़ शेख हसीना के कंट्रोल में है और सारे स्टूडेंट्स ये बात जानते थे। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी शेख हसीना की एक चाल थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तभी शेख हसीना ने इसके मुतालिक कुछ भी नहीं किया और तभी ये स्टूडेंट्स सड़कों पे निकल आए और एहतजाज करने लगे। और दोस्तों, यहीं से ये सारा मामला शुरू हो गया। बांग्लादेश में इस एहतजाज की वजह से कई 100 स्टूडेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं। इन स्टूडेंट्स को गद्दार कहा गया और बांग्लादेश में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और इन स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज उठा कर ले गईं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कोटा सिस्टम को सिर्फ 5% पे कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। दोस्तों, ये थी वजह जिससे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पे थे और एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि बेगम हसीना ने अपनी अकल के बजाय अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 1000 तक लोगों की जानें चली गईं। अब ये स्टूडेंट्स कहाँ चुप बैठने वाले थे। इनका अगला मुतालबा शेख हसीना का इस्तीफ़ा था। 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बल्कि डिक्टेटर। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि एक दिन में बांग्लादेश की संडे वाले दिन 90 लोगों की जानें चली गईं, जिसमें 13 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। बेगम हसीना ने एक डिक्टेटर की तरह इन सारे स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया। इसने इन स्टूडेंट्स को मारा और हेलीकॉप्टर से इन पे फायरिंग करवाई। बांग्लादेश के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इसने बंद करवा दिए। बांग्लादेश में मीडिया के लिए भी इतनी आज़ादी नहीं है।
یعنی اسٹوڈنٹس اب بہت تنگ آ چکے تھے۔ اب ان اسٹوڈنٹس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کا کوٹا ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بیگم حسینہ کو اس کی سیٹ سے ہی ہٹانا چاہتے تھے۔ دوستو، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس نے اب شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ایک بار پھر سے بیگم حسینہ نے انہیں مارنا شروع کیا۔ ایک دن میں تقریباً 90 لوگ مر گئے اور دوستو یہی اینڈ تھا شیخ حسینہ کا۔ دوستو، یہاں بنگلہ دیش کی آرمی نے صاف کہہ دیا کہ اب نہ تو ہم ان اسٹوڈنٹس پہ گولیاں چلائیں گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ہم ماریں گے اور نہ ہی انہیں دہشت گرد کہیں گے۔ یہی عقل مندی ہوتی ہے دوستو۔ یہ جو آرمی ہوتی ہے یہ کبھی بھی اپنے لوگوں سے نہیں لڑتی۔ شیخ حسینہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ شیخ حسینہ تقریباً 2 بجے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل گئی تھی اور اس نے ریزائن کر دیا تھا۔ یہ اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئی اور اب انڈیا فرار ہو رہی تھی، شاید انگلینڈ چلی جائے گی اور جلا وطنی کاٹے گی۔ بنگلہ دیش کے لوگ سڑکوں پہ جشن منا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک آزادی کا دن تھا اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے۔ انہوں نے وہاں خوب توڑ پھوڑ کی اور وہاں کا کھانا بھی کھایا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیسے بنگلہ دیش کے لوگ کتنا خوش تھے اور یہاں کا کھانا بھی یہ لوگ کھا رہے تھے۔ آج تمام اسٹوڈنٹس کو آزادی ملی۔ دوستو، دوپہر کے 3 بجے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اپنا یہ پیغام لوگوں کو دیا کہ اب بنگلہ دیش میں دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے اور جن لوگوں نے ان اسٹوڈنٹس کو مارا ہے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ عوام سے ایسے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، نہ تو آرمی اور نہ تو حکومت۔